एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम स्वागत है आप सबों का। और आप देख रहे हैं आज बिहार विधानसभा चुनाव के कटिहार के 7 विधानसभा का सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी बात हम आपसे कर रहे हैं। और लगातार हमारे संवाददाता हर बूथ पर तैनात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वो हम तक पहुंचा रहे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तरह से जो ताज़ा अपडेट्स हम तक आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं बता दूं कि आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ये अंतिम चरण है, तीसरे चरण का ये अंतिम चरण का चुनाव है। और आज 15 जिलों में, बिहार के 15 जिलों में 78 सीट पर आज जो है ये मतदान हो रहा है। फैसले की घड़ी भी अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। 7 तारीख को आज अंतिम चुनाव मतदान हो रहा है, अंतिम चरण में मतदान हो रहा है और 10 तारीख को फैसला आना है। कई सारे राज्य से पर्दे हट जाएंगे और किसकी बनेगी सरकार, कौन नुमाइंदगी करेंगे कटिहार के 7 विधानसभा सीट की, ये जल्द से जल्द आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज 6 बजे तक मतदान होने हैं और बहुत ही कम वक्त रह गया है। वैसे लोग जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, उनसे गुजारिश है, उनसे अपील है कि आप भी अपने अपने घरों से निकलें, अपने निकटतम जो सबसे नज़दीक आपके जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और नया बिहार, विकसित बिहार, समृद्ध बिहार बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ये आज अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहकर्मी मौजूद हैं, विनय झा। आइए इनसे भी जानते हैं क्या ताज़ा स्थिति है, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं। बहुत सारे रुझान इन तक पहुंचे हैं, ये कई सारे बूथ का इन्होंने मुआयना किया है। जो ताज़ा हालात हैं, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, इनसे जानते हैं। और कटिहार जो इस बार किस तरह अपना रुख चेंज कर रहा है, किधर हवा बह रही है, किस मुद्दे पर लोग मतदान कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। आइए विनय झा, क्या ताज़ा स्थिति है, क्या ताज़ा हालात है, क्या लग रहा है? बहुत कम वक्त रह गया है। सबसे पहले चाहूँगा कि एक बार अपनी ओर से भी आप लोगों को अपील करें, जो आज सुनहरा अवसर है उसका लाभ उठाएं। देखिए, हमारे जिले कटिहार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 7 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 101 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका कह सकते हैं कि भाग्य का फैसला आज हमारे जिले की जनता को करना है। और सभी मतदाता कह सकते हैं कि एक एक वोट का कीमत क्या है वो इस चुनाव के समय ही पता चलता है, क्योंकि हर एक लोगों से प्रशासन के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हाँ, हो सकता है क्योंकि लोगों को जो सरकार थी या सरकार के जो नुमाइंदे थे उनसे नाराज़गी हो सकती है, लेकिन अपनी नाराज़गी को वो घर में बैठकर ज़ाया ना करें। अपनी नाराज़गी को बताने के लिए, एहसास कराने के लिए वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुँचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और आज हमने जिन क्षेत्रों का दौरा किया है रवि जी, उन क्षेत्रों में हमने जो पाया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा बढ़ चढ़कर कटिहार जिले में अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आई हैं। एक विनय, यहाँ मैं रोकना चाहूँगा कि जो पहले के जो हालात थे, महिलाएं घर संभालती थी और घर से निकलना उन्हें गवारा नहीं था, मतदान में अपनी भागीदारी नहीं सुनिश्चित करती थी, जबकि महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी में होनी चाहिए थी। लेकिन अब जो हालात है, अब जो स्थिति बनती आ रही है, जैसा कि आपने कहा और देखा भी कि पुरुषों की तुलना में, हालांकि जब बात करें हम महिला मतदाता की और पुरुष मतदाता की, तो लगभग बहुत ज़्यादा का अंतराल फासला नहीं है। 10.5 लाख जहां पुरुष हैं मतदाता, वहां वही 10 लाख के करीब जो है महिला मतदाता हैं। और ओवरऑल जो कुल मतदाता हैं वो 21 लाख जो है वो मतदाता हैं। और सबसे खुशी की बात जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में जो आकलन आया है, जिला प्रशासन का जो रिपोर्ट है, उसमें 47,401 जो है नए मतदाता जुड़े हैं। तो जो है हम बात कर रहे थे, जैसा कि आप कह रहे थे कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो महिलाएं जो है 10.5 लाख
10 साढ़े 10 पर 10 है। तो अब लगभग जो है महिलाएं इस मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, घर से बाहर निकल करके जो कारवां देख रहे हैं, जो काफिला है, पंक्तिबद्ध होकर के, कतारबद्ध होकर के महिलाएं घर से बाहर जा रही हैं, घर से बाहर निकल करके पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके बिहार के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल रवि, कह सकते हैं कि अगर पूर्व के समय की बात की जाए तो पूर्व के समय में जब हम लोग मतदान के दिन घरों से बाहर निकलते थे। विनय, एक मिनट रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जो है संवाददाता जिम्मी यशस्वी अग्रवाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सीधी तस्वीर ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं इस वक्त। शायद वो ये पता करते हैं, जानते हैं कि कौन से बूथ पर वो मौजूद हैं और क्या ताज़ा हालात है, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं। यशस्वी अग्रवाल हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो जी रवि जी। हाँ यशस्वी, बताइए कौन से बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या है ताज़ा हालात? जी रवि जी, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी रेलवे क्षेत्र के जीआरपी चौक के आदर्श विद्यालय, जहाँ पे 5+2 7 बूथ बनाए गए हैं, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ बूथ नंबर 101, 101A, 102, 103, 103A, 104 एवं 104A बूथ 7 बूथ बनाए गए हैं। और आपको बताऊं कि यहाँ लगभग देखा जाए अभी चूंकि समय बाकी है, लगभग आधा घंटे से ज्यादा, तो बताऊं कि लगभग 50% मतदान लगभग हो चुके हैं जी। और वक्त बहुत कम वक्त बहुत कम जो है और 6 बजते बजते मतदान का जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगा। जिम्मी जी बताइए कि क्या स्थिति है, क्या लग रहा है? जो मैं बता दूं कि अभी शाम 5 बजे तक के जो ताज़ा हालात हैं, जो ताज़ा अपडेट्स हम तक आ रहे हैं, वो एकदम इजाफा हुआ है। 5 बजे तक 62% जो है मतदान हो चुका है पूरे कटिहार विधानसभा में। क्या लग रहा है कि इसमें और ज्यादा इजाफा होगा? अभी भी लग रहा है कि कुछ आसपास वहां लोग मौजूद हैं या फिर बचे हुए हैं जो अभी तक उन्होंने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है? जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि लोगों का आना जाना अभी भी जारी है। अभी भी लोग जो है धीरे धीरे घर से आ रहे हैं। कई लोग अंतिम समय में जब फ्री में जो बचता है 10 से 15 मिनट, पिछले बार का भी हमने कैलकुलेशन देखा था, तो लोग अंतिम समय में आके उन्होंने मतदान किया। और आपको बताऊं कि अभी भी जो मतदान के लिए जो आ रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जो भी लोग आ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो संभवतः कुछ इजाफा होने की संभावना देखी जा रही है। किन मुद्दों पर यशस्वी, किन मुद्दों पर मतदाता मतदान कर रहे हैं? क्या होगा, क्या है उनका मुद्दा? आपने अगर बातचीत करी है तो आप साझा करें। बिल्कुल रवि जी, आपको बताऊं कि जो भी खास मुद्दा है, लोगों के मुंह से सभी ने एक ही बात कहा कि विकास। जी, तो विकास के मुद्दे पर जो है मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का, जितने भी लोगों से हमने बात चर्चा की, लगभग हम 1 दर्जन से अधिक बूथों का मैंने मुआयना किया, तो वैसे में हमने देखा कि जितने भी, चाहे वो आज के युवा वर्ग हैं, रोजगार उन्हें चाहिए, मतलब हर कोई वर्ग का एक ही कहना था कि हमें विकास चाहिए। और विकास को देख के ही मेन मुद्दा इनका यही है कि वो विकास को देखते हुए इस बार अपना मतदान दे रहे हैं, मत का उपयोग कर रहे हैं। यशस्वी, जिन जिन बूथों का आपने मुआयना किया है, देखा है, वहां के जो ताजा हालात जो हमसे अपडेट साझा कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उन बूथों पर किन वर्ग के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक रही है? युवा मतदाता हों या बुजुर्ग हैं, महिला मतदाता हैं या पुरुषों की जो है तुलना में, तो क्या लग रहा है कि किस मतदाता की संख्या सबसे अधिक रही है? अगर मैं रेल क्षेत्र में जिन बूथों का मैंने मुआयना किया है, बूथों की बात करें तो महिला जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी ज्यादा रही इस बार। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में यह चुनाव हो रहा है विधानसभा का, और इस चुनाव में जो लोगों के दिमाग में डर था, ये डर पूरी तरह निकल गया है। जिला प्रशासन ने जो जागरूकता अभियान लगातार चला हुआ है, उसमें वे काफी सफल रहे। आज लोगों के दिमाग में यह बात नहीं है कि कोरोना के जा रहे हैं हम वोट देने तो कुछ हो सकता है। लोग बेफिक्र होकर, निडर होकर अपने घर से निकल रहे हैं और मतदान के लिए केंद्र में जा रहे हैं। और वहां पर भी जिस हिसाब से उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव, सोशल डिस्टेंस का घेरे बनाए गए हैं, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह उनका ध्यान रखा जा रहा है। पीने के लिए पानी, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था से लोग, जितने भी मतदाता हैं, काफी संतुष्ट हैं। और लोग, हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पहली बार जो उनके दिमाग में था, इस तरह का इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने मतदान केंद्र में देखा। और इसके अलावा जो अगर सुरक्षा की बात करें तो जो आर्मी के जवान हैं, प्लस रक्षा दल के सिपाही हैं या उनके अधिकारी हैं, प्लस अन्य जो भी जिला पुलिस के या केंद्र के जो भी सुरक्षा के जवान हैं, उनके द्वारा भी काफी सख्ती से और काफी शांतिपूर्ण ढंग से ये रेल क्षेत्र में जो भी मतदान हो रहे हैं काफी संपन्न हो रहे हैं। जी
जी रवि जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी बने रहिए हमारे साथ। और मैं फिर बता दूं ताजा जो अपडेट्स हैं, ताजा जो हालात है, शाम 5 बजे तक जो जिला प्रशासन का रिपोर्ट हम तक आया है, उस रिपोर्ट की बात करें तो 62% मतदान अभी तक हो चुके हैं। ये ताजा जो हालात है, जो लगातार 2-2 घंटे का जो अंतराल है, सुबह 9 बजे का जो ताजा अपडेट्स आया है, 11 बजे का है या 3 बजे का है, 1 बजे का, 3 बजे का, और ये अभी 5 बजे के जो ताजा अपडेट्स हैं, लगातार इजाफा हो रहा है। सुबह 5 बजे जो 9 बजे के जो हालात थे विनय कि 5.5% जो है मतदान हुआ था, उसके बाद लगातार उसमें इजाफा होते गया है। और जो 43% शाम 3 बजे तक के जो ताजा अपडेट्स थे, और अभी जो 5 बजे का जो 2 घंटे का अंतराल में जो ताजा अपडेट्स आए हैं, वो 43% से सीधे 62% चला गया है। जबकि अनुमान जा रहा था, जिस हिसाब से रेशियो बढ़ रहा था, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये 60 बिलो 60 पर ही सिमट जाएगा, 58 to 60। तो ये अनुमान लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी भी मैं कहूं कि 5:15 हो रहे हैं, तो लग रहा है कि भी 45 मिनट और है। क्या लग रहा है आपको, कहां तक जो है जाने की उम्मीद है, परसेंटेज की बात की जाए तो? जी देखिए, अभी ये इस चुनाव के जो नतीजे कह सकते हैं, जो परसेंटेज बढ़ने का लगातार बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि जिला प्रशासन ने जिस तौर पे लगातार प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था, क्योंकि कोरोना को लेकर लोग काफ़ी सहमे हुए थे और लोगों में ऐसी थी कि कोरोना काल में चुनाव होना है, ये कैसे होगा, क्या कैसे किया जाएगा, लोगों के बीच काफ़ी कह सकते हैं उलझनें थी। उन तमाम उलझनों को डेमो जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, उन उलझनों को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने अपनी कह सकते हैं कि नेतृत्व में और तमाम लोगों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की समस्या का सामना लोगों को नहीं करने दिया जाएगा। इस कोरोना काल में अगर चुनाव आयोग ने चुनाव करने का फैसला लिया है, तो लगातार उन तमाम मापकों को भी देखा जाएगा कि जो सुरक्षा मापक है उसका कितना हद तक इंतजाम किया जाए। उन तमाम और विनय जो है, जो ताजा अपडेट्स अभी आ रहे हैं के मतदाताओं ने जो है वोट का बहिष्कार किया है। आइए देखते हैं क्या ताजा स्थिति है, क्या क्यों आखिर जो है फिर से वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। बड़ी किसी सावधानी से गाड़ी खुल सकती है। जान जोखिम डाल करके ये डाल रहा है। समझ गए कि कार्य संपन्न होने का बोर्ड लगा दिया, कार्य नहीं हुआ। वही रोड है जो चचरी बना है, हम लोग अपना पैसा अभी तो हम देख रहे हैं कि अभी आपका जो है, आप देश के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। जो योजना बनना है, अगर आप कहीं से आपका नेता उतर तो हालांकि जो बगवाबाड़ी की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कुछ घंटे पहले की है। हालांकि अब जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों के समझाने बुझाने के बाद जो है, जो मतदाता हैं वहां पर उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। और यही इसीलिए जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं अचानक, क्योंकि जो 3 बजे तक के जो हालात थे उस समय मतदान की गति धीमी हो गई थी, लोग बहिष्कार कर रहे थे। बगवाबाड़ी की जो तस्वीर दिखा रहे थे वो उस वक्त की तस्वीर थी जब लोगों ने उसका बहिष्कार किया था मताधिकार का, विकास के मुद्दे को लेकर के, जल जमाव की समस्या को लेकर के, तो विभिन्न सारे मुद्दों को लेकर के वो कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन जो है जब उन्हें समझाया बुझाया गया है, जिला प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है, तो वो लोग जो है मतदान किया। और फिर जो है ये इसका रिजल्ट ये रहा कि जो 43% 3 बजे तक का जो ताज़ा अपडेट्स हमारे पास थे, जो 43% मतदान हुआ था, वो 5 बजे के अपडेट के बाद जो है वो सीधे 62%। इसका मतलब है कि फिर से लोग जो है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक जो स्थिति है वो एकदम बिल्कुल सामान्य है, सुचारू रूप से जो है मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। शांतिपूर्ण और भय मुक्त वातावरण में मतदान का जो है प्रतिशत में इजाफा हो रहा है, लोग मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं फिर बता दूं, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं मताधिकार का प्रयोग, अब कुछ वक्त बाकी है इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए, एक नया आयाम बनाने के लिए, कटिहार में एक इतिहास रचने के लिए कि कोरोना काल में वर्ष 2020 कोरोना काल में
अपना चुनाव, अपना जो मतदान है, अपना जो आज जो मतदान हो रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विनय, जो ताज़ा अपडेट्स हैं, क्या लग रहा है कितना तक जाएगा? जी, जहाँ तक जो अपडेटों में लगातार इजाफा हो रहा है और जिस हिसाब से अपडेट में परिवर्तन हुआ है, कह सकते हैं कि ये इस ओर संकेत कर रहा है कि जो परसेंटेज हर साल 57, 58, 60 के आसपास रहता था मतदान का प्रतिशत, वो इस बार 5 बजे तक ही 62% तक पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं आने वाले वक्त में ये 65 से 70% के बीच अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि लोगों में जिस प्रकार से चुनाव को लेकर उत्साह है, इस कोरोना काल में चुनाव प्रशासन के लिए कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और प्रशासन के द्वारा लगातार इतने लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाए गए कि अब लोग इतने जागरूक हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग उत्सुक भी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ के आ रही है और युवा मतदाता भी एक बड़ी तादाद में है कटिहार विधानसभा में। तो पूरे बिहार में युवाओं ने इस बार मताधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया है। न केवल युवाओं ने, अगर हम अपने ज़िले कटिहार की बात करें तो यहाँ खास करके महिलाओं ने, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं काफ़ी बढ़कर आगे आई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर उन्होंने बताया है कि उनके हितों की रक्षा करने वाला कौन है। ये तो आने वाले वक्त, यानी कि कह सकते हैं 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि लोगों का विश्वास किसके साथ है, लोगों ने किसे अव्वल नंबर पर रखा है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मतदान का बढ़ता प्रतिशत इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है कि जो कुछ चुनाव आयोग या प्रशासन की व्यवस्थाएं थी, उनसे लोग काफ़ी खुश हैं और उन व्यवस्थाओं के साथ बेहतर से बेहतर चीज़ें के साथ मिलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। जी रवि। बिना सीधे हम आपको ले चलेंगे बरारी की ओर। बरारी में त्रिकोणीय श्रृंखला, मतलब जो है बरारी जो हुआ है, मतलब जेडीयू का सीट जेडीयू खाते में चली गई है। तो क्या लग रहा है, विभास चंद्र चौधरी जो पूर्व से वहाँ पर उन्होंने सत्ता संभाली हुई थी, उनकी बागडोर संभाला उन्होंने बरारी का, फिर से जो है वो लोजपा में जा करके बागी होकर के, चूँकि उनके खाते में सीट नहीं गई तो बागी होकर के वो लोजपा में शामिल हुए और लोजपा से वो चुनावी अखाड़े में कूद पड़े। तो कहीं न कहीं जो है किनके लिए वो ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकते हैं, जबकि वहाँ पर महागठबंधन के जो राजद समर्थित प्रत्याशी हैं और विधायक भी रह चुके हैं, नीरज यादव, क्या लग रहा है, कटिहार के जो मेयर का कमान संभाल रहे थे विजय सिंह निषाद, वो जेडीयू के से वहाँ प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा वहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए। देखिए, जनता की समस्याओं का एक आधार होता है और उन आधार के हिसाब से जनता अपने हिसाब से आकलन करती है कि उनके समस्याओं का निवारण का उपाय किसके पास बेहतर होगा। जी रवि, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ जो लोजपा से प्रत्याशी हुए हैं विभास चंद्र चौधरी, पिछले लंबे अरसे से विभास चंद्र चौधरी बीजेपी का दामन थाम रखे थे और वहाँ से दो बार वहाँ से वो विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है कि जो जनता की समस्याओं से अवगत होने की बात हो। तो वैसे में नीरज यादव जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो उन समस्याओं को जान रहे हैं। विभास चंद्र चौधरी वहाँ से लंबे समय से तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो वो उन समस्याओं का क्या और कैसे निदान किया जाना है या क्या किया जा सकता है, उनके बारे में वो बेहतर जानते हैं। लेकिन विजय सिंह जो जदयू के प्रत्याशी हैं, अगर उनकी बात करें तो उन्होंने कटिहार में, क्योंकि वो नगर निगम के मेयर थे और लंबे समय से राजनीतिक जीवन में वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, तो कटिहार के जिस क्षेत्र से वो अपने प्रत्याशी के रूप में सामने अपना ताकत आजमा रहे हैं, जनता के बीच उतरे हैं, वो उनका एक कह सकते हैं, जैसा कि सूत्रों से जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि उनका पूर्व में उनके पिता यानी कि उनका पैतृक संबंध उस क्षेत्र से रहा है। तो ऐसे में वहाँ की जनता किसके वादों और किसके बातों पर विश्वास करती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे नज़र से देख रहे हैं तो हमें वहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला होता नजर आ रहा है, क्योंकि बरारी में कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी आए हैं, उनका भी अपना जनाधार है। जी, प्लूरल्स पार्टी जो इस बार बिहार में पहली बार जो है अपना भाग्य आजमा रही है, उन्होंने भी कई सारे जो है विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी दिए हुए हैं और AIMIM जो है पहली बार असदुद्दीन ओवैसी और कई सारे जो पार्टी हैं, जन अधिकार पार्टी हैं, इन सबों ने भी बिहार विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशी को जो है दिया है। तो क्या लग रहा है कि सिर्फ महागठबंधन और गठबंधन के का दौर होगा या फिर कुछ नई पार्टियों को भी मौका मिलेगा बिहार में, खास करके कटिहार विधानसभा में जो उन्होंने प्रत्याशी ठहराया? जी देखिए रवि, जहाँ तक जो सी वोटर हुए या कई ऐसे ओपिनियन पोल
का जो आंकड़ा आया है, उन आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो थोड़े बहुत जगहों पर ऐसे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें थोड़ी बहुत जनाधार मिलता नजर अवश्य आ रहा है। लेकिन बहुमत की अगर हम बात करेंगे जिस पर जनता भरोसा दिखाते हुए नजर आ रही है, तो फिलहाल में केवल 2 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं या 2 ऐसे बड़े गठबंधन हैं जिस पर जनता विश्वास दिखाते नजर आ रही है। ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा 10 तारीख को ही कि जनता का पूर्णतः समर्थन किसके साथ है। लेकिन फिलहाल की जो व्यवस्था है, फिलहाल की जो स्थिति है, उन स्थितियों के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर बरारी विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ साफ तौर पे देखा जा रहा है कि वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, और ये त्रिकोणीय संघर्ष किसके पक्ष में बेहतर बैठता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जो है प्राय चाहे वो कटिहार हो या कदवा हो, बरारी हो, ये सीट शेयरिंग को लेकर के मुख्य रूप से मनिहारी क्षेत्र भी अछूता नहीं है, तो सीट शेयरिंग को लेकर के जो है नाराजगी, अच्छी खासी नाराजगी देखी गई है। कई सारे लोग बागी हो गए, जो वर्षों वर्ष से जो है जिन पार्टी में रहे हैं वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली या फिर निर्दलीय खड़े हो गए। तो क्या लग रहा है कि ये सब जो मुद्दा होगा कहीं ना कहीं महागठबंधन या गठबंधन या फिर उन उम्मीदवार के लिए कुछ न कुछ नया परिणाम लेके साबित होगा? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के लिए जहां जहां से उन्होंने उम्मीदवारी अपनी दावेदारी पेश की है, वहां उनका अपना जनाधार क्या है या उनकी मानसिकता या उनके विचार के रखने वाले कितने लोग हैं, वो उस पर जो परिणाम आते हैं वो उस पर पूर्णतः कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि जो मतदाता हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो आकलन किया है, उन आकलन के हिसाब से जो बागी नेता हैं क्या उन पर वो आकलन सटीक बैठता है। क्योंकि मतदाता अपने हिसाब से आकलन करते हैं, क्षेत्र के हिसाब से आकलन करते हैं, और उनके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है इससे बेहतर वो पहले मिलाकर देखते हैं, उसके बाद वो अपने मतदान के जरिए अपना निर्णय देते हैं। लेकिन निर्णय कुछ भी हो, सभी प्रत्याशी, आज कोई अगर निर्दलीय प्रत्याशी हुए है तो जीत की दावेदारी वो भी ठोकता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि उनके साथ जनाधार कितना प्रतिशत रहा। क्योंकि सीट शेयरिंग के बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो कल नेता थे आज बागी नेता हो गए। कटिहार में ही अगर हम बात करें कटिहार जिले की, तो कटिहार में भी ऐसे कई नेता थे जो पहले किसी और पार्टी का दामन थाम रखा था, चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो किसी और पार्टी का दामन थाम लिया। मतलब अचानक से विचारधारा बदल जाता है, पार्टी छोड़ने के बाद विचारधारा बदल जाए तो मतलब जो है गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता। कहा जाता, कहावत है गिरगिट जैसा रंग बदलना, तो मतलब उनको भी ये पार कर जाते हैं, चाहे जो भी हुए। तो खास करके कि तुरंत विचारधारा, पार्टी बदले विचारधारा बदल गया, उनके खिलाफ आग उगलना, उनके खिलाफ उनके जो है इस तरह से जो है आपने भी महसूस किया होगा कि लगातार जो है विचारों का आदान प्रदान और जो है इस तरह का दौर जारी रहा कि एक पार्टी दूसरे पर हावी हुए, कुछ से कुछ मतलब मुद्दा बना करके। और साथ ही साथ ये भी मैंने देखा कि कई सारे स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशी के रूप में, इवन की यूपी से डायरेक्ट सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कटिहार में दौरा किया, राहुल गांधी ने कोढ़ा में दौरा किया, तेजस्वी यादव की दनादन रैलियां हुई कटिहार में भी। तो क्या लग रहा है कि कौन सी रैली अपने आप में कितना सफल हो पाएगा? देखिए, वो तो जनता को तय करना है कि किस रैली पर किए गए वादों पर जनता को कितना भरोसा है। लेकिन जहाँ तक बात कहा आपने राजनीति में, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने एक चाणक्य का किताब पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की राजनीति इतनी बड़ी दलदल है जिसमें जो जितना निकलने का प्रयास करता है वो इतना ही अंदर धंसा चला जाता है। तो और ये जो लगातार पार्टियों का बदलना नेताओं के द्वारा लगातार चलते रहता है, ये उसके कुछ कह सकते हैं कि कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसे उदाहरण को देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में और खास करके बिहार और यूपी की जो राजनीति है और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनमें संयम का इतना कह सकते हैं कि इतनी भावना है कि वो अपने संयम का परिचय देते हुए कल तक किसी और का दामन थाम रखते हैं, फिर उसी संयम के साथ दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं और कहते हैं ये जनता की समस्याओं के निवारण के लिए दामन थामना आवश्यक था। उसके बाद जनता तय करती है कि किसके दामन में कितना दम है, वो अपने मतदान के जरिए वो बताती है कि किसके दामन पर उन्हें भरोसा। चलिए, हमारे साथ जो है वरिष्ठ संवाददाता करण मौजूद हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमसे जुड़े हैं। आइए जानते हैं क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, क्या स्थिति है, क्या रुझान है। हेलो तरुण, हेलो करण जी, कहाँ मौजूद हैं, क्या ताजा स्थिति है, क्या है ताजा अपडेट, साझा करें। ये अब अंतिम दौर है, सभी लोग जानते हैं कि आप जो इतने दूसरे लोग पहुंच रहे हैं, लगभग
क्षेत्र दिन भर थोड़ा खाली रहा, क्योंकि यहाँ पर एक ही केस था जिस कारण से जो है गंभीर साधो सत्तावन बेहद खूबसूरत होने के कारण यहाँ लोग वोट तो करने आए ही, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें सेल्फी लिए, जो कि बेहद खूबसूरत नजारा था। एक मतदान केंद्र पर कभी आप सेल्फी लेते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन इस बार पहली बार जो है मतदान केंद्र पर सेल्फी लेते नजर आए। ये भी एक नया था। लगभग पूरे जिले में 62% मतदान हो चुका है, तो निश्चित तौर पर ये कटिहार के लिए एक सुगम आने वाले समाज के लिए एक अच्छी पहल है। जी रवि। और बहुत ही कम समय करण रह गया है, अब भी क्या लग रहा है कि लोग छूट रहे हैं या फिर उन्हें वक्त का एहसास हो रहा है तो वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, ऐसा क्या आपने अनुभव किया है? ये जितने लोग हैं लगभग लोगों ने वोट किया है। चंद लोग जो छूट गए किसी कारणवश, कहीं किसी कार्यवश अगर छूटे हो या किसी काम से फंसे हो, तो अभी जो है सभी दूरी वो आदमी इक्के दुक्के लोग करके लोग जो आ रही है। अब वो कतार वाली जो दृश्य है वो आप देख नहीं पाएंगे, केवल इक्के दुक्के लोग जो है जो छूट गए हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि अब समय ही खत्म हो चुका है लगभग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण, और हमसे जुड़े रहिए, देते रहिए ताज़ा अपडेट्स। हमारे साथ विनय झा मौजूद हैं। विनय झा, जैसा कि करण बता रहा था कि सेल्फी लोग काफ़ी ले रहे हैं, हालांकि हमने भी जो है न्यूज़ के जरिए हमने भी अपील करी है कि जो है बेस्ट सेल्फी जिनका होगा अपने अपने मतदान केंद्र से जो है हमें सेल्फी भेजें, और हम अच्छे से सबसे अच्छे सेल्फी को उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। तो लोग शायद इस वजह से भी सेल्फी को लेकर जो है ज़्यादा उत्सुक हैं, और एक हमारा उद्देश्य सिर्फ सेल्फी लेना ही नहीं है, सेल्फी लेने के लिए प्रेरित ही नहीं करना है। हमारा उद्देश्य ये था कि लोग जो है जहाँ तहाँ जो सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के चक्कर में इंजर्ड हो जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य सेल्फी को बढ़ावा नहीं देना था, हमारा उद्देश्य मतदान को बढ़ावा देना था। इसी उद्देश्य से हमने जो है लोगों से अपील करी थी कि आप सेल्फी का प्रयोग सही समय पर सही जगह करें, और अपने अपने घरों से निकलकर, खास करके युवा मतदाता हैं, हालांकि सेल्फी जो है युवाओं के साथ ही ज़्यादा क्रेज है, तो युवा मतदाता जो इस मतदान की अहमियत को समझे और अपने निकट के बूथ पर जा करके मतदान करें और वहीं पर सेल्फी लें, बेहतर से बेहतर सेल्फी लेकर के हमें भेजें और हम उन्हें पुरस्कृत करें। हमारा उद्देश्य भी यही था। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, हमारा जो ये हमने मुहिम चलाई थी कि मतदान के बाद अपनी एक सेल्फी खींचकर हमें व्हाट्सअप करें ताकि हम उसे आपके साथ साझा कर सकें अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो कई लोगों ने, कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपनी सेल्फी के साथ तस्वीर हमसे साझा किया, जिसे हम लगातार चला भी रहे हैं। तो लेकिन रवि, कह सकते हैं कि मतदान के बाद युवाओं में ही नहीं, इस बार जो हमने देखा है युवाओं के साथ साथ महिलाओं ने इस मतदान में काफ़ी रुचि लिया है, और मतदान का में युवाओं का लगातार बढ़ता जो इच्छा शक्ति है, ये इस ओर इशारा कर रही है कि अब जो मतदान की स्थिति है वो पहले वाली नहीं है कि लोग बस लिखी लिखाई या सुनी सुनाई बातों पर करते हैं। अब लोग अपने हिसाब से पहले आकलन करते हैं, उसके बाद अपने मताधिकार के जरिए लोग अपने बात को, अपने निर्णय को बताते हैं कि उनका निर्णय क्या है। जी रवि। और निश्चित रूप से इसी जो है वजह से काफ़ी लोगों ने जो है मतदान के दौरान सेल्फी ली है और हमें भेजा भी है। कई हज़ार तस्वीर हम तक पहुंच रहा है और हम लगातार उन्हें दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी तस्वीर हम नहीं भी दिखा पाएं, लेकिन निश्चित रूप से उन तस्वीरों के बीच से हम अच्छी से अच्छी तस्वीर चुनेंगे। जो हमारे जो हमने पैनल तैयार किया है, जो हमारी टीम है, उनसे अच्छी तस्वीर चुन करके निकालेंगी और उन्हें हम पुरस्कृत भी करेंगे, जैसा हम करते आए हैं, निश्चित रूप से करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं। आइए तीनगछिया बाजार समिति के पास मौजूद हैं, वो जानते हैं क्या स्थिति है, क्या है ताजा हालात। तरुण जी रवि जी, मतदान का जो है आज तीसरा चरण है, अंतिम दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं, वक्त भी बहुत कम रह गया है। क्या स्थिति है? आपने जो मुआयना किया है, जो दौरा किया है विभिन्न बूथों का, क्या लग रहा है कितना प्रतिशत तक, अभी चूंकि अभी जो ताजा अपडेट्स हैं वो 62% तक गया है, जैसा कि आपने भी अनुमान लगाया था कि 55 तक जाएगा, लेकिन अब जो अनुमान के हिसाब से आगे बढ़ गया है, जो ताजा हालात है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये और भी बढ़ने की संभावना है? तो देखिए 5 बजे तक 54.9% मतदान हुई थी और अब लगभग 5:30 बजने को है, और ऐसे में
मतदान का प्रक्रिया भी जारी ही है। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से एक कोरोना का लोगों का भय था, डर था, लेकिन इस बार के मतदान में यह बिल्कुल देखने को नहीं मिला और लोग बेखौफ होकर घर से निकलकर मतदान किए हैं और जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अनुमानन आप समझ सकते हैं कि 60 और 60 प्लस जो मतदान है वो हुई होगी। अभी भी समय लगभग 30 मिनट का बाकी है। अब देखने की बात होगी कि फाइनल क्या आता है परसेंटेज। और इस वक्त जो बाजार समिति में हम हैं, बाजार समिति में थोड़ी ही देर के बाद लगभग जो गाड़ियां हैं जो कल डिस्पैच हुई थी वोटिंग कराने के लिए, अब 6 बजे के मतदान समाप्त होने के बाद वो गाड़ियां अब बाजार समिति के प्रांगण में आने लगेगी। जो ईवीएम है वो ब्रजगृह में जमा हो जाएगी और फिर जो 10 नवंबर का मतगणना का जो तिथि है उसमें फिर मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिले में लगभग सभी जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ है। ये देखा गया जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से इस बार अपना मैनेजमेंट और जो व्यवस्था थी वो बेहतर तरीके से व्यवस्था की हुई थी और ऐसे में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तरुण, जो पहले के हालात थे, जो पहले मतदान की जो प्रक्रिया थी और वर्तमान जो हालात हैं, जो इतनी सारी सुविधा हो गई है, अब सुविधा संपन्न जो है मतदान होता है, किसी भी चीज की कमी नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी समस्या आन पड़ी, जैसे कि कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रहे थे कि शुरुआती दौर में जब मतदान प्रारंभ हुआ तो शुरुआती दौर में ईवीएम कहीं से कहीं खराब होने की समस्या आ रही थी, जबकि लगातार जिला प्रशासन इसमें जो है पैनी नजर रख करके जो है तन मन धन से जुड़े हुए थे और इसकी तैयारी में थे। फिर भी कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकायत आई है ईवीएम खराब होने की। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतदान प्रभावित हुआ है इससे? रवि, प्रभावित कहीं कहीं अगर जैसे बाजार समिति के प्रांगण में जो 2 बूथे थे उसमें लगभग 30 मिनट लेट हुई थी, लेकिन समय रहते ही उसे ठीक करा लिया गया था। ऐसे 21 इंजीनियर थे जो पूरे जिले में मूवमेंट कर रहे थे कि कहीं भी अगर थोड़ी भी ईवीएम की गड़बड़ी या शिकायत की गुंजाइश थी या फिर हुई होगी तो ऐसे में इंजीनियर जाकर उसे त्वरित ठीक करते हुए और मतदान प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो जिला प्रशासन हर ओर से पैनी नजर बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरह से चूक न हो, चुनाव बेहतर तरीके से हो सके। उसका अंजाम अब देखने को मिल रहा है कि कहीं से वो बड़ी कोई घटना नहीं हुई, कोई बड़ी लापरवाही नहीं हुई, कहीं पे बहुत ज्यादा ईवीएम की खराबी की सूचना नहीं। 2-4 जगह छोड़ दें, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन जिला पदाधिकारी की भी नजर इस ईवीएम में चुनाव के दरमियान में थी और ऐसे में जब भी थोड़ी बहुत गड़बड़ियों का आशंका रहा तो इंजीनियर जाके उसे ठीक कर फिर कहा जा सकता है कि कहीं भी अगर खराब हुई भी थी तो लगभग 30 मिनट के अंदर में वो मशीन ठीक हो गई, पुनः मतदान चालू होगी। तरुण, बाजार समिति जो है, इस बाजार समिति का इतिहास रहा है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, वहां पर इस लोकतंत्र के महापर्व में विशेष करके बाजार समिति में एक बड़ा मेला जैसा वातावरण होता है। और क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा इतिहास रचने जा रहा है बाजार समिति? नहीं, देखिए, इतिहास तो बाजार समिति का दशकों से रहा है और ऐसे में इस बार का 2020 का विधानसभा इसलिए ऐतिहासिक और इतिहास कायम करने जा रहा है, गवाह बनने जा रहा है कि कोरोना काल में किस तरह से चुनाव बिहार में हुई और ऐसे में कटिहार जिस तरह से आप देख रहे थे लगातार सभी सोशल मीडिया से लेकर सभी चैनलों में आ रहा था कि 47 देशों में इसका प्रसारण किया जाएगा और ऐसे में टीम आई भी थी और टीम आने के बाद प्रसारण भी हुई। तो निश्चित रूप से गर्व की बात है, बाजार समिति के प्रांगण में जो भी ईवीएम आएंगे, अब 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 10 नवंबर को चुनाव होने हैं। इसी वह बाजार समिति की धरती है, मिट्टी है, जहां से विधायक बनकर सर्टिफिकेट लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं और 5 साल का लेखा जोखा बंद होकर फिर वापस बाजार समिति के प्रांगण में आता है। तो निश्चित रूप से कटिहार का एक ब्रांड है बाजार समिति, जहां चुनाव को देखते हुए यहाँ पे सभी तरह की तैयारी की जाती है, प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन भी इसमें काफी मुस्तैद रहती है। तो निश्चित रूप से हर बार की तरह इस बार भी बाजार समिति इतिहास बनने के लिए जा रहा है। अभी हमारे साथ एक सहयोगी है, यूं कहे कि एक अनुभवी राजनीतिक भी है, व्यवसायी भी है, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करते हैं। आप अगर कुछ सवाल इनसे करना चाहें तो ये आपको फीडबैक दे सकता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में चुनाव क्या है। पंकज कुर्बे हमारे साथ है, कई सोशल एक्टिविटी में इनका
रहा है। हम आपसे उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार पंकज पूर्वे जी। नमस्ते भैया जी। आज फिर से कटिहार कहे या बिहार फिर से इतिहास रचेगा। वर्ष 2020 खास करके बहुत कोरोना काल को लेकर के यादगार तो रहेगा ही, कुछ बहुत सारी खट्टी यादें होंगी शायद, जो मेरा अनुभव कहता है और आपका अनुभव क्या कहता है। मीठी यादें शायद ही कोई कहे कि मीठी वर्ष 2020 बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन वर्ष 2020 विशेष करके कोरोना काल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जाना जाएगा, क्योंकि कटिहार से 47 देश आज कटिहार से जुड़े और कटिहार में कोरोना काल में चुनाव कैसे होता है यह जिला प्रशासन ने साबित कर दिया है। उनकी तैयारी को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका इस संदर्भ में? देखिए, इस कोरोना काल में यूं कहें तो कटिहार में एक नया इतिहास ही रचने जा रहा है और कटिहारी नहीं पूरे बिहार में, बिहार के पूरे मतदाताओं ने इस कोरोना में, यह सही है कि कोरोना एक हम लोग के लिए एक अभिशाप की तरह पूरे साल को 2020 को बदनाम किया, लेकिन इस कोरोना काल में भी बिहार के मतदाता, विशेषकर कटिहार के मतदाता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसे एक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया और इसी हथियार के बदौलत आज जो चुनाव हुआ है, अपने मत को एकदम मजबूती से इसके साथ आकर और इसमें भाग लेकर यह साबित किया है कि हम किसी भी ऐसे भी महामारी हो या कोई भी विपदा हो, हम उसको मजबूती से एक साथ मिलकर लड़ेंगे और उस पर विजय पाएंगे। इसके लिए सभी मतदाताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई भी है और केबीसी न्यूज को भी बधाई है कि को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पूरे कोरोना काल में जो पूरे लोगों को बांध के रखा और आज ये मतदान में आज जो चुनाव हो रहा है इसमें अपने मिनट टू मिनट जो लाइव लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई है और लोग उससे लाभान्वित हुए हैं और लोग आपके चैनल के माध्यम से एक जो जागरूकता आई है, लोग शायद आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस चैनल का कि उन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर इस मतदान में भाग लिया। इसके लिए एक केबीसी को भी बधाई। और पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कई बार जो है बाजार समिति से भी जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव देखा है। कटिहार में या बिहार में कई बार सरकार को बनते और बिगड़ते देखा है। इस बार क्या लग रहा है, अगर आपने मताधिकार का सबसे पहला सवाल कि आपने मताधिकार का प्रयोग किया या नहीं किया? मैंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बार क्या मुद्दा रहा, किन मुद्दों पर आपने जो है अपने मत का प्रयोग किया? नहीं, इस बार मुद्दा एक विशेष जो इस समय में जो बिहार में एक लोगों में जो एक आशा का जो संचार हुआ है, लोगों को मुद्दा था कि बिहार के विकास के लिए एक तरफ विकास का बात था, एक तो बेरोजगारी की समस्याएं थी, दोनों को लोगों ने तौला है और लोग इस पर अपने आप को जो आज के परिवेश में जो आगे आने वाला भविष्य है उसको देखकर अपना मत का उपयोग किया है कि बिहार के विकास के लिए एक जो हमारा भविष्य होगा, युवाओं का जो भविष्य होगा उसको अपने देख के ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए। पंकज जी, 15 साल बनाम 15 साल, ये जो तुलनात्मक जो स्टडी किया गया है, आपका अध्ययन क्या कहता है कि 15 साल जो कहा जाता है लोग कि जंगल राज है और 15 साल सुशासन की सरकार रही है, सुशासन का राज रहा है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं, जंगल राज बनाम सुशासन? आपका क्या अनुभव कहता है? मेरा अनुभव इसमें ये रहा है कि जंगल राज लोगों का एक इस बार जो तुलनात्मक विश्लेषण जो आया है कि जंगल राज और सुशासन राज का, इसमें हम इतना ही कहेंगे कि जो सरकारें आई है कहीं न कहीं सरकार अपने कार्य में कहीं न कहीं लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप विफल होते रहा है या उसके अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है। चाहे वो जिसे जंगल राज आप कहना चाहते हैं, जो 15 साल का पिछला कार्यकाल हो या जो अभी 15 साल गया है, यानी कुल 30 साल का अपेक्षा में ये कहें तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि हर हमेशा जब तक सरकारें लोगों के अपेक्षाओं के अनुरूप खड़ी नहीं उतरती है तो लोग सरकार के साथ रहते नहीं, और यही 5 साल का एक उत्सव आता है, पर्व आता है, जबकि लोग अपने आप को आकलन करते हैं और लोगों को एक मौका मिलता है कि हम अपने भविष्य के लिए, हम अपने लिए आज का मत जो है वो अपने लिए देता है और अपना भविष्य स्वयं निर्धारण करता है।
और ताकि वो आगे आने वाला 5 साल उसके लिए एक सुखदायी हो। और इसी उम्मीद के साथ आज मतदाता भी बाहर निकले हैं और उम्मीद है कि आने वाला 5 साल उनके वो जिस मुद्दे को लेकर, जिस आशा को लेकर इस मतदान किए, उसमें शायद उन्हें सफलता मिलेगी। ये हमारी शुभकामना है। जी पंकज जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो लगातार जो प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया गया था और लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, क्या लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है ये उसी जागरूकता का असर है? नहीं, ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जागरूकता का अभियान जो प्रशासन के द्वारा चलाया गया, या कई समाज सेवी इसमें लगे हुए थे, कई लोग लगे हुए थे और हमारा भी कहना है कि पूरे लोगों को इस चुनाव में आगे आना चाहिए। आज परसेंटेज चाहे हमारा 65 हो जाए, 64 हो जाए, 70 हो जाए, लेकिन हमारा एक ध्येय है कि जब तक हम लोग 100% इस पर, ठीक है कुछ कारण से कुछ लोग नहीं भाग ले सकते हैं, कुछ अशक्त हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बाहर हैं, लेकिन इसमें और लगातार बढ़ते रहने की जरूरत है, ताकि हमारा जितना लोगों का सहयोग होगा, जितने लोगों का मत आएगा, उतना ज्यादा सशक्त लोकतंत्र हम स्थापित कर पाएंगे। और इसमें प्रशासन का, जिला प्रशासन का सहयोग रहा है। जिला प्रशासन इसमें अच्छा काम किया है, इसमें नो डाउट, लेकिन और भी आगे अच्छा काम करने की जरूरत है। रवि जी बताऊं कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने कई एक बूथों का दौरा किया था और अपने दौरे के क्रम में पाया कि लगभग सभी बूथों पर जो लोग हैं वो मतलब जो शहरी क्षेत्र के कई ऐसे बूथ थे जहां लगभग जितने लोग थे उन लोगों ने मताधिकार का अपना प्रयोग कर लिया था। बस मतदान कर्मी ही उन बूथों पर मौजूद थे और कोई मतदाता वहां नजर नहीं आए। आइए देखते हैं उनके कुछ वीडियो क्लिप्स। जी लगातार जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हो रहा है ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रशासन के लोग में खास करके कटिहार जिला लगभग खाली है। अब यहाँ पर कोई लोग, ज्यादातर लोग नहीं है और जो लोग आ रहे हैं सभी मतदान कर्मी लगे हुए हैं और अगर कोई यहाँ मतदान अपना करने आते हैं तो उन्हें मतदान की जो जी लगातार जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं उन तमाम पोलिंग स्टेशंस का हमने दौरा किया था और खास करके अगर शहर के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 5 बजे जो हम लोगों ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया तो यही पाया कि केवल मतदान कर्मी पोलिंग स्टेशन पे हैं। लगभग जितने मतदाता थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। जी अभी समय हो गया है 5 बजने वाला है और हम अभी खड़े हैं रामकंठू विद्यालय पर। यहाँ पर 4 मतदान केंद्र है, 94 और 95, 94 का अ और 95 का अ। यहाँ 4 बूथ है और सुबह में बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ मौजूद थे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि अब मतदान केंद्र लगभग खाली सा है। अब यहाँ पर कोई लोग, ज्यादातर लोग नहीं है और जो लोग आ रहे हैं सभी मतदान कर्मी लगे हुए हैं और अगर कोई यहाँ मतदान अपना करने आते हैं तो उन्हें मतदान की जो 6 बजे तक अवधि ली गई है उस अवधि तक उन्हें मतदान कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसके कोविड नियमों को देखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी की व्यवस्था है कि अगर कोई लोग यहाँ पहले आते हैं तो पहले उसके थर्मल स्क्रीनिंग से जाँच की जाती है, उसके बाद उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने दिया जाता है। लगातार प्रशासन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि जो कुछ मतदान केंद्र है वहां बिना मास्क का कोई लोग अंदर प्रवेश ना करे और जितने मतदान कर्मी हैं वो शाम 6 बजे तक सभी मतदाताओं का इंतजार करेंगे। जितने मतदाता पहुंचेंगे उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। फिलहाल अभी बूथ पर बड़ी कम संख्या में लोग हैं, लगभग लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और प्रशासन के लोग आने वाले लोगों की प्रतीक्षा में हैं कि शाम 6 बजे तक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं या आते हैं उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। के 5 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं
बूथ संख्या 200 और 200 के कॉ पर। तो ये ताज़ा अपडेट्स थे और वक्त अब 6 बज चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ था और 6 बजे तक ही मतदान होना था। मैं जिन जिन लोगों ने आज इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक आशा करता हूँ कि निभाई होगी। और आज बिहार विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2020 जो एक इतिहास रचने जा रहा है, कोविड के दौर में आज तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव था जो आज संपन्न हो गया। कुल मिलाकर के आज का जो चुनाव प्रक्रिया रहा बहुत ही शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में रहा है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जो मेहनत करी है वो काबिल तारीफ है और उनकी मेहनत रंग लाई है। और अब देखना ये होगा कि आज जो 21 लाख मतदाता ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जो भी वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है, मताधिकार का जो प्रयोग हुआ है 78 सीटों पर, 15 जिले के 78 सीटों पर आज मतदान का चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं है, 10 तारीख 10 नवंबर, विनय 10 नवंबर बहुत ही करीब है। आज 7 बीत गया है, 10 नवंबर बिल्कुल करीब है और 10 नवंबर को ही ये जादुई पिटारा जो आज बंद हो गया है वो खुलेगा और ये पता चल पाएगा कि अब जो है बिहार में कौन सत्ता की बागडोर संभालेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम लगातार इस प्रयास में थी कैसे इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। तो उनके लिए कह सकते हैं कि अब ऐसी घड़ी आ गई है जहां जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम के लिए थोड़ी राहत की सांस अवश्य इन टीमों ने ली होगी, क्योंकि कोविड काल में इस चुनाव को संपन्न कराना एक सबसे बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को चुनाव आयोग और बिहार के जितने आला अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों ने उस चुनौती को स्वीकार किया था। और उस चुनौतियों को लेते हुए ये पोलिंग का बढ़ता प्रतिशत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि मतदान के लिए लोगों को जितना जागरूक किया गया था, लोगों ने प्रशासन की बात पर एतबार किया और सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लोगों ने इस अपने चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिलहाल अब तो जितने लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है वो तमाम उनके जितने भी निर्णय हैं वो सभी ईवीएम मशीन में बंद हो चुके हैं। कटिहार के 7 विधानसभा सीटों से कुल 101 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। ये तो आने वाले 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का निर्णय या जनता का बहुमत, मतों के माध्यम से दिया गया बहुमत किसके साथ है, किसका सरकार बनेगा, कौन बनेगा गद्दी का असल दावेदार, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और जो है विनय, कुछ छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ जगहों पर जो वोट का बहिष्कार किया गया है, अगर वो वोटिंग का बहिष्कार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से जो मतदान का प्रतिशत था वो 70-72 जाता। लेकिन जो सिमट कर रह गया है 60 से 62%, 65% लगभग में जो ताज़ा अपडेट्स है 5 बजे तक का जो ताज़ा रुझान था वो 62% था। और जैसा कि बघवाबाड़ी में या बलरामपुर में या फिर कदवा में जहाँ जहाँ जो वोट का बहिष्कार हुआ है, तो अगर सही समय पर वो मतदान होता, लोग हिस्सा लेते तो प्रतिशत बढ़ता। लेकिन कुछ जगहों पर बहिष्कार की वजह से जो है मतदान का जो प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था वह कम रहा। खैर कोई बात नहीं है, 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि लोगों ने किन किन मुद्दों पर अपना मत का प्रयोग किया है और 10 नवंबर को ही अब पता चल जाएगा कि इस बार बिहार की बागडोर कौन संभालेंगे और कौन कटिहार के 7 विधानसभा की नुमाइंदगी करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। शोभा